आज इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन चारों को एक साथ समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत क्षेत्र है क्या। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र कोई भी जो आवेश है उसका जहाँ तक चलता है, यानी उसका जहाँ तक प्रभाव होता है, वह क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो पहली परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी आवेश का जहाँ तक प्रभाव होता है वह क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब दूसरी परिभाषा बोलना है कि कहीं पर जहाँ तक उसका क्षेत्र होगा किसी भी आवेश का, वहाँ तक वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो यानी समान आवेश रहेगा कहीं पर तो आकर्षण का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, और विपरीत आवेश रहेगा तो वो जो है आकर्षण का अनुभव करेगा। तो कोई भी आवेश जहाँ तक जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से आप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद चलते देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पर लिखी हुई, इसकी फॉर्मूला E=F/Q0। E जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूचक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे सूचित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूले से हम परिभाषा बना सकते हैं, यानी Q=1 रख दें तो बल जो है तीव्रता के बराबर हो जाता है। तो Q=1 यानी एकांकी आवेश। तो किसी भी एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धनावेश या एकांक आवेश जो है जितना बल का अनुभव करता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, और इसका जो बीमा हो जाएगा ये हो जाएगा MLT-3 A⁻⁻⁻1। ये इसका बीमा हो जाता है MLT-3 A-1, क्योंकि MLT-3 ये जो है विद्युत बल का मात्रक होता है, और A माइनस जो है ये हो जाएगा आवेश का, क्योंकि तो आवेश का जो A होता है मात्र बीमा, तो और लेकिन ये 1/Q में है इसलिए ये 1 में चला जाएगा। तो इस तरह से ये बीमा हो जाता है MLT-3 A-1। अब चलते हैं विद्युत द्विध्रुव पर। देखिए समान आवेश लेकिन विपरीत, समान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब कुछ दूरी पर खड़े होते हैं तो उससे उत्पन्न निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी मान लीजिए एक आवेश यहाँ है +Q और एक आवेश यहाँ पर है -Q। तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच कुछ दूरी है मान लेते हैं वो है R। तो यहाँ पर जो है ये जो निकाय बन रहा है, ये जो सिस्टम बन रहा है दो विजातीय और समान आवेश के कारण, तो यही निकाय जो है सिस्टम जो है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश के कारण जो सिस्टम या जो निकाय उत्पन्न होता है उसी निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब चलते विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो कहा जाता है, तो देखिए किसी भी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर 2L लिखा हुआ है, तो 2L इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो दो विजातीय आवेश के बीच जो हम दूरी लेते हैं वो हाफ में लेते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पर एक +Q आवेश था, यहाँ पर -Q आवेश है, तो इसका जो आधा ताकत इसका यहाँ तक चलता होगा और इसका आधा ताकत यहाँ तक चलता होगा, इसलिए इसे दो भागों में बांट जाता है, इसका L और इसका L। इसलिए ये LL हो जाएगा +2L। ये जो है ये हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी हो जाता है 2L। तो हाफ में L करके लेते हैं, इसलिए इसकी दूरी जो हो जाती है वो 2L बन जाती है। तो यही जो है P जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश का मान या एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आता है P=Q×2L। तो ये आपको याद रखना, और इसका SI मात्रक हो जाएगा, ये जो हो जाएगा SI मात्रक हो जाएगा आवेश का, देखिए होता है कूलम मात्रक और दूरी का होता है मीटर। ये हो जाएगा कूलम मीटर, ये हो जाएगा कूलम मीटर SI मात्रक हो जाएगा। उसके बाद इसका बीमा निकालना है, तो आवेश का बीमा होता है A और दूरी का बीमा होता है L। तो ये हो जाएगा L, तो AL इसकी बीमा हो जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से जो है इन चारों की परिभाषा समझ गए और माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है 8 मार्क्स आपके आज क्लियर हो गए, क्योंकि 2 चौके 8। याद रखिएगा ये 8 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।